नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अब खबरें फटाफट अंदाज में। लखनऊ में लोक भवन में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। शाम 4:30 बजे होगी योगी कैबिनेट की बैठक। सभी मंत्री अपने विभागों का देंगे प्रेजेंटेशन। 100 दिनों के टारगेट को मंत्री करेंगे पेश। गोरखपुर मंदिर में हमले की एक बड़ी साजिश। आरोपी मृत्युंजय को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपी से पूछताछ में जुटी एटीएस की टीम। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर मंदिर में लगाया गया जनता दरबार। सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। सीएम ने शिकायतों के जल्द निराकरण के आदेश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक ली। सीएम धामी ने अफसरों को कड़े निर्देश दिए। कहा, अधिकारी कर्मचारी समय से पहले ऑफिस पहुंचे, नहीं तो की जाएगी कार्रवाई। उत्तराखंड दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आश्रम में ही अगले 8 दिनों तक करेंगे प्रवास। आज से शुरू होगी औरो वैली आश्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंतन बैठक। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड सदन पहुंचे सीएम धामी का उत्तराखंड वासियों ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि दिल्ली में सीएम धामी प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही सीएम धामी राज्य की तमाम बड़ी योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में अटके केंद्रीय प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की हमारी सरकार ने नया इतिहास रचा। उन्होंने कहा कि कई मिथक तोड़ते हुए प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की है। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाने, लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय हुआ। स्कूल कॉलेज में कोचिंग सेंटर के आसपास सादी वर्दी में पुलिस कांस्टेबल ऐसे असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने का काम कर रहे हैं। शामली में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा मोहल्लों में खड़े लड़कों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया और चेतावनी दी कि अगर इस तरह बिना वजह मोहल्ले और गलियों में खड़े नजर आए तो कानूनी कार्रवाई होगी। आगरा में कटीले तारों के नीचे से देश का भविष्य निकल रहा है। तार फेसिंग के नीचे से बच्चों और परिजनों के निकलने का वीडियो वायरल। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जिंदगी दांव पर लगाकर बच्चे स्कूल आ रहे हैं। रास्ता न होने पर स्कूल के मानकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कन्नौज के छतनेपुर गांव में गेहूं की फसल जलकर राख हुई। बिजली लाइन के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। 5 बीघा जमीन फसल पर जलकर खाक हुई। लेखपाल ने नुकसान का आकलन शुरू किया। मिर्जापुर के अहरोरा थाना क्षेत्र में महुआ गांव में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। करीब 8 एकड़ गेहूं की फसल राख हो गई। जन औषधि केंद्र संचालक ने सरकारी डॉक्टरों की पोल खोल दी। भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को झटका लगा। मामला गोंडा के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को कमिश्नर बाजी के चक्कर में दवाएं रास नहीं आ रही। यूपी में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के वेतन में 10% की वृद्धि। 336 रुपए से बढ़कर अब 366 रुपए प्रतिदिन किया गया वेतन। प्रतिदिन के वेतन में 30 रुपए की बढ़ोतरी।
जौनपुर में दबंगों ने दिन दहाड़े गोली चलाई। गोली लगने से 4 लोग घायल हुए। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। पड़ोस के गांव बिशुनपुर के दबंग बताए जा रहे हैं। शराब गांजा पीकर महिलाओं के साथ करते थे छेड़खानी। बदमाशों को मना करने पर हंगामा किया था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच शुरू की। बलिया में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। एम्बुलेंस न मिलने पर ठेले पर मरीज का फोटो वायरल। ठेले से मरीज को अस्पताल ले जाया गया। देवरिया में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। सैकड़ों एकड़ फसल जलकर राख। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। भारी संख्या में ग्रामीण आग को बुझाने में जुटे। लखनऊ में लखनऊ नगर निगम के बाहर कर्मचारियों का प्रदर्शन। नगर निगम मुख्यालय का सफाई कर्मचारी ताला बंद कर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। काम की टाइमिंग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मी। कन्नौज में मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस से हुई मुठभेड़ में एक सिपाही हुआ घायल। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ। औरैया में डीएमके सस्पेंड होने के बाद विजिलेंस का छापा। डीएमके करीबी पांडे ब्रदर्स पर विजिलेंस का छापा। मखलू पांडे और हरिनारायण तिवारी पर छापा। मुरादगंज और आयना आवास पर छापेमारी जारी। गोंडा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का चौथा आरोपी भी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। 25,000 का इनामी महफूज अली गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में महफूज के पैर में लगी थी गोली। 2 अन्य आरोपियों को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है पुलिस। एक आरोपी ने गले में तख्ती लटकाकर किया था सरेंडर। एसपी संतोष मिश्रा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। अयोध्या में यात्रियों से भरी बस पलटी। दुर्घटना में कई यात्री हुए घायल। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को पहुंचाया हॉस्पिटल। ललितपुर में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा सदन शाह का 3 दिवसीय उर्स बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दौरान बाबा सदन शाह की मजार पर चादर चढ़ाने के साथ साथ कव्वाली मुशायरे के कार्यक्रम भी हुए। 104 सालों से बाबा की दरगाह पर लाखों श्रद्धालुओं ने चादर चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं मांगी। उर्स समापन समारोह में पूर्व सांसद भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत भी मौजूद रहे। मैनपुरी में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। 2 श्रद्धालुओं की मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे में 3 दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। फतेहपुर में एक व्यापारी के घर तहसीलदार का छापा। 101 बोरी गेहूं, 77 बोरी चावल, 2 बोरी चीनी बरामद। सात गैलन मिट्टी का तेल भी हुआ बरामद। तहसीलदार सर्वेश सिंह गौर ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। सरकारी राशन की बोरियां मिलने से कट्टेदारों में भड़कम। एटा में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। झोलाछाप डॉक्टर और अवैध क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मचा। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कई अवैध क्लिनिक को सीज किया। अवैध क्लिनिक पर हो रही मरीजों की मौत के बाद कार्रवाई। पत्रकारों को नायब तहसीलदार ने कवरेज करने से रोका। श्रावस्ती में यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। जिले में 29 परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापक बदले गए। सहायक केंद्र व्यवस्थापकों को मुख्य केंद्र व्यवस्थापक बनाया गया। जिले में बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सुल्तानपुर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और बदमाश घायल। घायल पुलिस सिपाही विक्रम बघेल को जिला अस्पताल में किया भर्ती।
वहीं पुलिस गोली से घायल बदमाश आशीष पाल को भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के आला अफसर भी जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। कानपुर में सरकारी पिस्टल के साथ युवक का वीडियो वायरल। क्षेत्र में दहशत बनाने के लिए पोस्ट किया गया था वीडियो। आकाश टैटू के नाम से हुई युवक की पहचान। वहीं कार के अंदर पुलिस की टोपी रख अपलोड किया गया वीडियो। चौकी इंचार्ज पंकज सिंह की बताई जा रही सरकारी पिस्टल। योगी सरकार के आते ही अवैध रूप से माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। नया मामला हाथरस में शराब माफिया सोनू यादव की 17 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। सोनू यादव ने अवैध शराब का कारोबार पिछले काफी समय से कर रहा था। पुलिस अधीक्षक हाथरस विनीत जायसवाल के निर्देश में शराब माफिया और शातिर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की गई। मैनपुरी में देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 4 लोगों की मौत, दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट से जूते के शोरूम में लगी भीषण आग। आग लगने की सूचना के बाद इलाके में अफरा तफरी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। एटा में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 8 लोग घायल, 1 की मौत। मैनपुरी से शीतला मंदिर से लौट रहा था श्रद्धालु, जिसमें से 4 की गंभीर हालत। एटा में डीजल से भरा टैंकर पलट जाने से स्थानीय ग्रामीणों ने डीजल की जमकर लूट की। डीजल लूटने वालों की लाइन लग गई। टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गया था टैंकर। कन्नौज में पुलिस ने दबोचे 3 हिस्ट्री शीटर बदमाश। ग्रामीणों की सूचना पर हुई मुठभेड़ में टॉप 10 राहुल यादव सहित 3 चढ़े पुलिस के हत्थे। मसूरी में 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली। इसको लेकर मसूरी में सभी व्यापारियों को दुरुस्त करने को लेकर एसडीएम मसूरी नरेश ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। 7 अप्रैल को मसूरी में उप जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाना है। पुष्कर सिंह धामी के मसूरी प्रस्तावित दौरे को लेकर एसडीएम मसूरी और सीईओ मसूरी ने अस्पताल और टाउन हॉल का निरीक्षण कर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से साफ सफाई के निर्देश दिए। देश में प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं हरिद्वार जिले में भी पेट्रोल का दाम 100 के पार पहुंच चुका है, जिसकी वजह से आम जनता की जेब पर पड़ रहा है असर। तेल की कीमतों के साथ मूलभूत सुविधाओं के दाम भी बढ़ते हैं, जिसके कारण आम जनता का बजट बिगड़ जाता है। कई लोग तेल के बढ़ते दामों के बावजूद मौजूदा सरकार से नाराज। उत्तराखंड परिवहन विभाग के नट बोल्ट कसने की कवायद शुरू हो चुकी है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि उनके ऊपर परिवहन विभाग को घाटे से उबारने और अपने पैरों पर खड़ा करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इस दिशा में वे कई बैठकें कर चुके हैं और आने वाले दिनों में विभाग की कमियों को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाने वाले हैं। चंदन रामदास इसी सिलसिले में सोमवार को देहरादून आईएसबीटी का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। अल्मोड़ा में 21 दिनों के बाद भी पुलिस कप्तान की नियुक्ति नहीं हो पाई, जबकि अल्मोड़ा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी का स्थानांतरण 15 मार्च को हुआ। तब से अभी तक अल्मोड़ा में पुलिस कप्तान की कुर्सी खाली है। हालांकि जनपद में पुलिस की व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू है, पर परिवार के मुखिया का इंतजार सभी को है।
वहीं हर किसी के मन में ये सवाल भी है कि आखिर कब आएंगे जिले के नए कप्तान। कई लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने लंबे समय तक जनपद के पुलिस की मुखिया की कुर्सी खाली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को कई जिला न्यायाधीश और अन्य जजों के तबादले के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जारी स्थानांतरण सूची के अनुसार विवेक भारती शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार को स्थानांतरित कर धनंजय चतुर्वेदी के स्थान पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के रजिस्ट्रार जनरल के पद पर तैनात किए गए। राजेंद्र सिंह प्रमुख सचिव उत्तराखंड सरकार देहरादून को सचिव लोकायुक्त उत्तराखंड देहरादून के पद पर नियुक्ति के लिए सरकार को भेजा जा रहा है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और HDFC बैंक ने विलय का ऐलान किया। इस डील के तहत HDFC बैंक में HDFC की 41% हिस्सेदारी होगी। HDFC ने आज बताया कि बोर्ड को मीटिंग में HDFC को HDFC बैंक में विलय की मंजूरी दी गई। बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1292.33 पॉइंट की बढ़त के साथ 60,569.02 पर बंद हुआ। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी। आज फिर पेट्रोलियम कंपनी ने पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे का इजाफा किया। पिछले 15 दिनों में 13वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 9 रुपए 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 61 पैसे जबकि डीजल की कीमत 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। 80 पैसे की बढ़ोतरी के बाद नोएडा में पेट्रोल 104 रुपए 67 पैसे जबकि डीजल 96 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर हुआ। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत करीब 120 रुपए प्रति लीटर पहुंची जबकि डीजल की कीमत भी 103 रुपए से अधिक मिल रही है। आर्थिक संकट से परेशान श्रीलंका के सभी 26 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। देश के ऊपर अरबों रुपए का कर्ज चुकाने के लिए रुपये नहीं, जरूरी चीजों की भारी किल्लत। श्रीलंका में संकट का दौर चल रहा है। देश में आर्थिक संकट के बीच लगाए गए कर्फ्यू को हटा दिया गया। कर्फ्यू हटने के बाद लोग सड़क पर उतर आए। श्रीलंका सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा। कई जगह से हिंसा की खबरें भी आई सामने। श्रीलंका में लोगों के गुस्से को शांत करने की सरकार की कोशिश के बीच सोमवार को नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जा सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 41वां दिन, जहां हर रोज स्थिति बद से बदतर होती जा रही, जहां कई इलाकों में रूस की भारी बमबारी की वजह से बड़ा नुकसान हो चुका है। रूस के खिलाफ पाबंदियों का दौर बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान कर दिया है कि वो गहने, वाइन जैसे सामान के निर्यात पर रोक लगाने जा रहा है। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी सेना की तरफ से भारी बमबारी की गई। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में अब तक 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जबकि 46 लोग घायल हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 795 मामले, 58 मरीजों की मौत। आईपीएल पर दिए गए बयान से पलटे रमीज राजा। कहा था कि पीएसएल का ऑक्शन कराएंगे तो आईपीएल नहीं खेलेगा। अब बोले मुझे गलत समझा गया। आईपीएल के 13वें मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे से होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला। एक तरफ आरसीबी के लिए बतौर कप्तान 5 प्लेसेस होंगे तो दूसरी तरफ आरआर की तरफ से संजू मोर्चा संभालेंगे।
लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने 12 रन से जीता आईपीएल के 12वें मैच। ये टूर्नामेंट में उनकी लगातार दूसरी जीत है। लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए सनराइज हैदराबाद को 170 का टारगेट दिया था। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कप्तान लोकेश राहुल को लेकर पूर्व भारतीय ओपनर सुनील गावस्कर ने बड़ी बात कहा कि राहुल अपनी टीम में फिनिशर की भूमिका में निभा रहे हैं। उनके पास टीम के फिनिशर बनने की काबिलियत है। आईपीएल में लखनऊ टीम को कमजोर समझ रहे लोगों को सोमवार को मिला करारा जवाब। एलएसजी आई 5वें नंबर पर। साउथ अभिनेत्री रश्मिका 26 साल की हो चुकी है। रश्मिका ने अब तक अपने करियर में 14 फिल्में की हैं, लेकिन शुरुआत की 4 से 5 फिल्मों के बाद ही पूरे इंडिया में उनके प्रशंसक बन गए। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा का हाल ही में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के पास एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उन्हें नवी मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि दूसरे दिन ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने मुंबई स्थित घर जलसा के गेट पर प्रशंसकों के साथ अपनी वीकली मीटिंग को फिर से शुरू करने का हिंट दिया है।